तो आतंक को करारा जवाब देने में जुटे हमारे वीर जवानों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जन्नत में अब आतंक की रेड़ कभी सीधी नहीं हो सकती। हंदवाड़ा में आतंकियों को घेर कर 2 आतंकियों को मार दिया गया, लेकिन आतंकियों से घिरे आम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सेना के 2 ऑफिसर समेत 5 जांबाज कुर्बान हो गए। तिरंगे में लिपटे जवानों की जांबाजी को पूरा देश सलाम कर रहा है। ताबूत में खामोश देश के इन वीर सपूतों के लिए आंखें नम है, लेकिन शहादत पर गर्व है। सेना के इन बेखौफ जवानों ने जब आतंकियों का सामना किया तो आतंकी भी खौफ से थर्रा गए। अपने देश को महफूज रखने के लिए ये वीर जवान आतंकियों से लड़ते रहे। न शरीर को छूकर निकलती गोलियों का डर, न अपने घर की फिक्र और न ही अपनी जान की चिंता। लेकिन आतंकियों से लड़ते हुए ये जांबाज कुर्बान हो गए। यह हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा का परिवार है। परिवार के लोगों के लिए यह खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। 10वें बर्थडे पर पापा ने सरप्राइज दिया था, लेकिन अब वो कभी नहीं आएंगे। इन नन्ही आंखों में अपने प्यारे पापा, अच्छे पापा को खो देने का दर्द है। लेकिन कहें तो किससे कहें, कोई लौटा भी तो नहीं सकता। हाँ, बड़ी होगी तो मम्मी सुनाएगी पापा के जांबाजी के वो किस्से, वो कहानियां, देश के लिए मर मिटने की वो अमर कहानी। फौज उनके लिए यूनिफॉर्म जो है उनका पैशन है था, उनकी प्रायोरिटी, उनका प्यार यूनिफॉर्म था। तो सबको कहीं ना कहीं ये था, समझाते थे कि थोड़ा ध्यान रखना अपना। तो बस यही बोलते थे। मैं गया ही कश्मीर में देश की सेवा के लिए हूँ। मैंने पहनी ही ये यूनिफॉर्म मजे करने के लिए नहीं, देश की सेवा के लिए पहनी है। बेटे के खोने का दर्द इन आंखों में देखा और महसूस किया जा सकता है। शहादत की खबर से माँ खामोश है। बेटे की जांबाजी के सामने ये माँ निशब्द है। भैया मेरे पास तो बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, मैं क्या बताऊं। शहीद आशुतोष शर्मा बुलंदशहर के रहने वाले हैं, लेकिन उनका परिवार जयपुर में रहता है। बुलंदशहर में कर्नल आशुतोष शर्मा की जांबाजी के किस्से अब भी हर किसी की जुबान पर है। सिर्फ वो सबको छोड़कर चले गए। बड़ा गर्व फील कर रहा हूं ये बताते हुए कि आज मेरा भाई देश के लिए शहीद हो गया है। बहुत ही बढ़िया अफसर था इंडियन आर्मी का। हमेशा अपने जवानों की, अपने ऑफिसर्स के बारे में बात करता रहता था, शेयर करता रहता था कि मैं कैसे उनके साथ काम करता हूं, कैसे उनका ख्याल रखता हूं। बच्चों की तरह प्यार करता था अपनी यूनिट के लिए। हमेशा 21 राष्ट्रीय राइफल, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, हमेशा इनके बारे में बात करता था और बहुत ही गर्व फील करता था। घर वाले कहते हैं कि कर्नल आशुतोष ने 12 सफल ऑपरेशन किए, लेकिन 13वें ऑपरेशन में वो शहीद हो गए। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लॉकडाउन 3.0 की आज से शुरुआत, इकोनॉमी पर बनेगी बात। रेड जोन में केंद्र सरकार ने जितनी छूट अलाउ की है वो सभी छूट हम लोग दिल्ली के अंदर अलाउ करने जा रहे हैं। लगातार कड़ाई के बाद आज से राहत की शुरुआत। कई सारे सरकारी जो एसेंशियल सर्विसेज से डील करते हैं सरकारी दफ्तर, उन एसेंशियल सर्विसेज वाले सरकारी दफ्तर में 100% अटेंडेंस होगी। लॉकडाउन के हैट्रिक से कोरोना होगा हिट विकेट। दिल्ली के सारे प्राइवेट ऑफिसेज खोले जाएंगे, लेकिन प्राइवेट ऑफिसेज केवल 33% स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। कोरोना से कैद जिंदगी अब पटरी पर लौटेगी।
No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.